हे गाइस। सो पहले तो मैंने चेक करा था कि क्या मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हुई भी या नहीं। तो यस, मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हुई है। तो आई थिंक हो रही होगी मेरी आवाज़ रिकॉर्ड। तो मैंने फाइनली एक न्यू चैनल स्टार्ट करा है। न्यू चैनल तो नहीं है, ये मेरा पुराना ही चैनल है, बट ये बस ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो अब आई हैव डिसाइडेड, मैं एनीवेज जर्नल लिखती हूँ, मैं डायरी लिखती हूँ। मेरी लाइफ में क्या हो रहा है मैं वो सब लिखती हूँ। अच्छा लिखती हूँ, बुरा लिखती हूँ, बहुत बुरा बुरा भी लिखती हूँ। बट द थिंग इज़ आई हैव अनदर यूट्यूब चैनल विच इज़ वेरी एक्टिव। पर अभी यार वहाँ पे मैं ये सब चीज़ें नहीं डाल सकती ना। मैंने सोचा है मैं सिर्फ हैप्पी पार्टी डालने वाली उस चैनल पे। ओनली द हैप्पी साइड, ओनली द पॉजिटिव साइड आई एम गोना पुट ऑन दैट चैनल। और फिर कैसा हुआ मेरी लाइफ में, खुशियाँ तो बहुत है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि बहुत खुशियाँ हैं, पर कुछ नॉट सो हैप्पी चीज़ें भी है। कभी कभी हो जाता है ना लाइफ में यार, झंड हो जाती है, बुरा हो जाता है। तो आई थॉट मैं लिखती हूँ यार इतना, तो उसकी जगह मैं रिकॉर्ड रखूँ यार, क्योंकि क्या पता शायद, वैसे तो आई होप मैं ना करूँ, मैं बस आगे बढ़ती रहूँ, मैं ये चाहती हूँ। बट क्या पता कभी मेरा मन हो ये मेरे मतलब सोचने का, आज से 10 साल बाद मुझे लगे कि यार मैं देखूँ तो मेरी लाइफ में क्या चल रहा था 10 साल पहले, तो शायद मैं ये वीडियो देखूँ आके। तो बस इसीलिए बना रही हूँ। तो ये अब से हर रोज़ मैं एक एंट्री डाला करूँगी, डायरी एंट्री जैसे, जर्नल जैसे। नाउ अगेन इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं डालूँगी, क्योंकि यूट्यूब पे जाएगा ये, कोई देखेगा तो नहीं, वैसे भी कौन ही देखेगा, बट फिर भी ये एक पब्लिक सोर्स पे जाएगा तो ऑब्वियसली काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होगी जो कि मैं नहीं बताऊँगी। एंड कुछ ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में विच आर वेरी बैड, और सच बोलो तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है यार। तो वो हम वैसे भी नहीं बता सकते, बिकॉज़ लोगों पे बुरा इम्पैक्ट होता है। मतलब हर कोई इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि चीज़ें झेल पाए। इवन मैं नहीं हूँ, सच बोलूँ तो मैं कुछ भी सैड डिप्रेसिंग कंटेंट नहीं देख पाती हूँ, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये बस इसीलिए। वैसे मैं ना इस वीडियो में कुछ और ही बताने वाली थी, मैं आज से रिलेटेड, अभी से रिलेटेड बताने वाली थी, लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ढूंढ रही थी मैं क्या फ़ोटो लगाऊंगी मेरे इस पॉडकास्ट में, सोलो पॉडकास्ट, लाइफ जर्नल काइंड ऑफ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कीवर्ड्स डाले थे जो मुझे फ़ील होता है। नाउ आई नो दिस इज़ अ बिट वल्नरेबल, नॉट हैप्पी, अलोन काइंड ऑफ शिट। नाउ आई एम हैप्पी, आई एम नॉट सेइंग आई एम नॉट हैप्पी, बट लाइफ का सच ये भी है ना यार कि सबका सच नहीं होगा शायद, बट मुझे ऐसा लगता है, आई होप कोई मुझे जानता नहीं हो, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कभी भी सैड होना किसी के सामने, या बताना कि मैं अंदर से उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ जितना मैं शो करती हूँ। तो आई वॉज सर्चिंग फॉर अ पिक्चर जिसमें था अलोन सिटिंग ऑन टेरेस, नाइट सिटी व्यू, सुंदर सा व्यू हो जाता है ना जो पूरा सिटी का। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे मैंने एकदम से देखा एक बिल्ली भी थी, एक बच्ची लड़की बैठी हुई थी और एक बिल्ली भी थी। कुछ ऐसी चीज़ें होती जो हम कभी बात नहीं करते जिन बारे में, क्योंकि बुरी लगती है यार ये सारी बातें। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये चीज़ों के बारे में बात करना। सच बोलूँ तो मैंने ना इन चीज़ों को अंदर दबा के रखा हुआ है। मुझे डर भी लगता है ये सब चीज़ें बाहर लाने में, क्योंकि मैं थोड़ी हूँ ऐसी। मैं मानती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो वो चीज़ों के बारे में सोच के या उस चीज़ का जिक्र भी करके या सोच के भी मे बी कुछ वापस से बुरा हो जाए। आई वॉज अ बेबी एंड आई हैड अ बेबी, एज इन मेरी बिल्ली, चीनी नाम था उसका। फक। तो मैं ना ऐसे ही चली जाती थी उसके साथ टेरेस पे ऊपर, विच इज़ नॉट एट ऑल सेफ ऑब्वियसली। सच बोलो तो कुछ कुछ यादें तो मुझे ब्लरी है, मुझे याद भी नहीं आता। अब मैं चीनी को ढूंढने जाती थी टेरेस पे, या मैं चीनी के साथ जाती थी टेरेस पे, कुछ चीज़ है जो मुझे याद नहीं है। फिर ये जो फ़ोटो मैंने लगाया हुआ है वीडियो में,
ये देख के मुझे ऐसे फील होता है कि मैं और चीनी है, which was weird क्योंकि मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, नहीं एक्चुअली मैं 5th में थी. It was the year 2009. This is the year 2025. 9 से 19. ओके 16 साल हो गए शायद, 15-16 पता नहीं जितने भी हुए. मैं 10 साल की थी क्या, पता नहीं. ये देख के अभी भी लगता है कि कल की बात है कि मैं मेरी चीनी के साथ जाती थी टेरेस पे. 5th फ्लोर था, फिर उसके ऊपर एक और टेरेस थी, या फिर 5th फ्लोर पे भी एक टेरेस थी. मैं वहाँ जाती थी. फिर वहाँ पे ना टेरेस पे जो फेंसिंग होती है वहाँ पे नीचे देखती थी. वहाँ पे जो खिड़की के ऊपर नहीं होता, लोगों के खिड़कियों के ऊपर जो होता है सीमेंट का, वो था. तो कभी कभी कैसा होता था, चीनी ना उस उधर चली जाती थी कूद के. पता नहीं क्या करती थी, सच बोलो तो मुझे याद नहीं है वो करती क्या थी, तो वो चली जाती थी. तो मैं ना आधी रात को, आई थिंक 2-3 बजता होगा रात का, घर वाले तो सो जाते थे, मुझे नहीं पता मैं बच्ची होके क्यों ऐसा करती थी. एंड सच बोलूँ तो बहुत बार मैंने ना घर खुला छोड़ के गई हूँ मैं, विच वॉज़ वेरी अनसेफ. अब रियलाइज़ होता है क्योंकि अगर मैं बाहर से बंद करती ना तो लॉक हो जाता और मैं टिंग टॉन्ग नहीं बजा सकती थी. तो ना मैं चीनी के साथ बाहर चली जाती थी, ऊपर चली जाती थी. हम 2nd फ्लोर पे रहते थे 202 में, मैं जाती थी 5th फ्लोर पे. वहाँ पे एक टेरेस थी, उस पर वहाँ से कभी कभी, क्योंकि मुझे ना अच्छा लगता था कि मैं चीनी को थोड़ा बाहर जाने दूँ. अब मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, ये एग्जैक्ट जो मेरी याद है जो इस फ़ोटो को देख के है वो कैसी है. थोड़ा बहुत सारी चीज़ें धुंधली धुंधली भी है, बट इतना मुझे याद है कि मुझे अच्छा लगता था जब चीनी खेलती थी ना बाहर. अब मुझे ये नहीं पता कि मैं लेके जाती थी या वो खुद से मुझे वहाँ मिलती थी, वो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है. पर मुझे इतना पता है कि मैं ऊपर जाती थी, चीनी वहाँ मुझे मिलती थी जहाँ पे वो था 5th फ्लोर वाले घर, 5th फ्लोर या जो भी फ्लोर था, आई थिंक 4th फ्लोर था. 4th फ्लोर वालों का घर के ऊपर की जो खिड़की थी ना, उसके ऊपर सीमेंट लगता है ना, तो वो सीमेंटेड जगह थी, वहाँ पे चीनी होती थी. तो मैं ना चीनी को देखती थी, वहाँ पे थी. तो मैं आई वॉज़ वेरी छोटी सी बच्ची, और पता है मैं क्या करती थी, विच इज़ एक्चुअली देखा जाए बहुत अनसेफ, पर मैं मेरी बच्ची के लिए ऊपर जाती थी, कूदती थी फेंसिंग, जाके वो सीमेंट वाली जगह पे चढ़ जाती थी मेरी लड़की को लेने के लिए. मैंने ये नहीं सोचा कभी वो टूट सकता था. मैं वहाँ जाती थी, पर फिर ना वो गुम गई थी चीनी. और फिर मुझे ये याद है मैं ना उसे पूरे में ढूंढने जाती थी रात को ना. ये एक चीज़ जो है मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्टली ये मेमोरी जो है मेरी वो कब की है. मतलब वो जो है जिसमें वो भी वहाँ बैठी थी, मैं भी वहाँ बैठी थी उसके साथ, एज पे, खिड़की के ऊपर जो एज होती है ना 4th या 5th फ्लोर वाले पे, खिड़की के ऊपर वाला जो शेल्टर होता है छोटा सा, उस पर बैठी थी मैं, और वो भी थी वहाँ. तो ये जो फ़ोटो है उससे मुझे वही याद आती है. पर उसके बाद मैं ना काफ़ी बार गई क्योंकि मेरी चीनी घूम गई थी. फिर वो पहले भी घूमी थी जब मैं 4th में थी, 2nd 3rd या 4th में थी, तभी वो घूमी थी. तो मैं उसको ढूंढ रही थी, बहुत ढूंढ रही थी, वो आ ही नहीं रही थी. मैंने पूरा रोई, मैं पूरे में चिल्लाया, म्याऊं म्याऊं किया मैंने, वो नहीं आ रही थी. मैंने बहुत ढूंढा उसे, वो आ ही नहीं रही थी. समझ नहीं आ रहा था कहाँ थी. ये और पहले की बात है, जब वो छोटी सी थी तब की. तो मैंने उसे बहुत ढूंढा, नहीं मिल रही थी वो. मैं आई थिंक रात को पूरे में मैं दौड़ी, मैं ढूंढी फुल सोसाइटी में, वो नहीं मिल रही थी. बहुत ढूंढा, बहुत म्याऊं म्याऊं किया, रोई मैं, वो नहीं मिल रही थी. तो मैं बाहर ही रही, झूले के उधर ही रही, बहुत ढूंढा, नहीं मिल रही थी. फिर बहुत देर बाद मेरी नाक बंद हो गई. एक तो मैं रोती हूँ तो मेरी नाक बंद हो जाती है, चिपक जाती है.
और फिर सांस नहीं ले पाती। और उसके बाद ना ये आंटी लोग अच्छे थे, वो लोग बैठे रहते थे बाहर, दादा थे, माँ थी, सब थे, बहुत पहले की बात है। वो लोग बैठे रहते थे, आंटी लोग बैठे रहते थे, सोसाइटी के लोग, दे वर अमेजिंग पीपल, दे वर वंडरफुल पीपल, सब बैठे रहते थे। मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिली चीनी। फिर मुझे एकदम से पता चला, मुझे ये भी नहीं पता मैं वहीं बैठी थी या चली गई थी, बट इतना पता है कि एकदम से मुझे पता चला कि चीनी मिल गई। फिर पता चला चीनी ना वहीं पास में हमारे घर पे ही कचरे के उधर ऊपर के तरफ छुपी हुई थी कचरे में। उस पर स्क्रैचेस थे, उसको बिल्ली ने मारा था, उसका झगड़ा हुआ था किसी से, तो वो बेचारी डर गई थी बच्ची मेरी, और वहाँ छुप गई थी वो। पर फिर वो मिल गई थी मुझे। पर पता है उसने ना, वो मुझे बता सकती थी, मैं उसे ढूंढ रही थी, वो मुझे बोल सकती थी मैं यहीं पे हूँ, मतलब वो मियाओ कर सकती थी, वो नहीं करी बेचारी, बहुत डर गई, बहुत डर गई वो। पता है उसने ये आवाज़ नहीं करी कि, मतलब वो हम पे ट्रस्ट नहीं कर पाई बच्ची हमारी। ये कितना बुरा है ना, वो हम पे ट्रस्ट नहीं कर पाई। पर हो सकता है उसने हमें बोला होगा कि मैं हूँ यहाँ, शायद उसने कोई और सिग्नल दिया होगा कि मैं हूँ वहाँ, पर हम समझ नहीं पाए। और फिर हमें मिल गई थी चीनी, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, मेरे को मेरी बच्ची वापस मिल गई। फिर हम उसे लेके चले गए, सब अच्छा था, ठीक है। मैं गई दूसरी सिटी गई, फिर हम जो ट्रांसफ़र हुआ उसके बाद, ये जो मैं बता रही हूँ ना, फिर हम जब फ्लैट में रहने लगे थे तब की बात है। फिर मैं जाती थी ऊपर, फिर वो लड़की नहीं मिली मुझे, मैं जबकि सच बोलूँ तो वो तो लड़की भी नहीं थी, वो लड़का था। पर मुझे क्या लगा था, मुझे लगा था कि वो लड़की है, बिल्ली है, क्योंकि मुझे नहीं पता चला था ना, मैं तो छोटी सी थी। शिट, ये सब चीज़ों से मुझे एक और चीज़ याद आ रही है। वो तो मेरा प्रेजेंट है एंड आई एम वेरी हैप्पी, वो है, मैं वेरी ग्रेटफुल, वो मेरी लड़की है। पर मैं चीनी का बता रही हूँ, मेरे और भी बच्चे हैं, प्रेजेंट में भी बहुत बच्चे मेरे, एंड आई एम सो हैप्पी, दे आर वंडरफुल बेबीज़। पर चीनी जो थी ना मेरी, मुझे लगा था वो लड़की है, बाद में पता चला अरे वो तो लड़का है। पर जब मैंने उसको रेस्क्यू करा था ना, तो वो बहुत छोटी सी थी, तो मुझे समझ नहीं आया था लड़की या लड़का है। पर मुझे याद है मैं उसे गोदी में रखती थी, तो पता है ये वॉलपेपर से ना मुझे वही याद आया, चीनी का याद आया। और फिर चीनी नहीं मिली, मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मिली नहीं यार। घर वालों ने मुझे बोला कि गुम गई है चीनी। और मुझे याद है मेरे पास तो एक वो था, मेरे पास एक बैग था, जो पर्स होता है ना, पर्स छोटा सा वो था, वो सॉफ्ट वाला था, बिल्ली जैसा पर्स होता है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट, एक वो पर्स था मेरे पास सॉफ्ट सॉफ्ट। फिर एक टाइगर था मेरे पास, और एक मेरा मंकी था। तो मेरी चीनी थी वो, क्योंकि मेरी चीनी के लिए लाई थी मैं वो सब चीज़ें। तो चीनी वहीं पे सोती थी उन सब चीज़ों के साथ, मेरे साथ, उन सब के साथ। तो मैं फिर टाइगर के साथ सोने लगी, क्योंकि मुझे मेरी चीनी नहीं मिलती थी। पर मैं धीरे धीरे, मेरे सच बोलूँ तो मैं धीरे धीरे ना भूल गई। मैं फिफ्थ में थी मेरे साथ लड़की मेरी चीनी, जबकि वो लड़का था, तो चीनी था हमारे साथ। पर फिर वो घूम गया, मैंने बहुत ढूंढा उसे, मैं हर कभी ढूंढती रही पर वो नहीं मिला। और फिर धीरे धीरे मैं बिज़ी हो गई मेरी लाइफ में, आयुष में बिज़ी हो गई, पढ़ाई में बिज़ी हो गई, स्विमिंग में बिज़ी हो गई, वर्षा में बिज़ी हो गई, मिंशा में बिज़ी हो गई, सब में बिज़ी हो गई मैं, और मुझे वो नहीं मिली। और सच बोलूँ मैं बहुत घटिया औरत थी, नहीं औरत नहीं थी, मैं बहुत गंदी बच्ची थी कि मैं मेरी लड़की को छोड़ दी। मैंने ढूंढा पर मुझे नहीं मिली वो, तो मैंने जाने दिया, पता नहीं कहाँ गई यार, मुझे नहीं पता था कहाँ गई वो। फिर बहुत बड़ी हुई मैं, बहुत बड़ी हुई, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। फिर मुझे पता चला कि हाँ एक्चुअली बीच में और भी कुछ चीज़ हुई थी, वो मैं नहीं बताऊँगी। कुछ ऐसा हुआ था कि हुआ था यार कुछ जो कि गलत था, जो कि सेफ़ नहीं था।
पर सच बोलूं, गलती मुझे लगता है मेरी थी, हमारी थी। हमें खिड़की बंद रखनी चाहिए थी। खिड़की खुली रखते तो बिल्ला आता यार, बाहर से अटैक करता आके। बहुत कुछ हुआ यार, मेरी लापरवाही की वजह से हुआ, मेरी नादानी की वजह से हुआ, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ। नादानी नहीं, मेरे क्राइम की वजह से हुआ। अगर मैं खिड़की नहीं खोलती तो वो बिल्ली को नहीं पता चलता मेरी चीनी है वहाँ। कुछ बिल्ला नहीं आता उसे अटैक करने, उसे मारने। बहुत कुछ हुआ, शायद मेरी गलती थी। याद नहीं है, सच बोलूं बहुत सारी चीज़ें याद नहीं है। बस ये पता है कि मैं और वो ऐसे बैठते थे तो मुझे ना मेरी वो याद आ गई, लड़की। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे मेरी लड़की मिली थी। पहले मैं मानती थी कि मैं रेस्क्यू करती हूँ, पर फिर मुझे पता चला वो लोग ने मुझे रेस्क्यू किया। Then there was one song which I never sang. I used to love it, but I never sang. I even remember. मैं बड़ी हो गई थी फिर बहुत। See, it was in बहुत पहले की बात है, 5th की बात है, 6th की बात है। पर वो मेरे साथ गाना इवन 9th तक था। मैं नहीं सुनती, मैं अभी भी नहीं सुनती। उससे मुझे उसी की याद आती है। लुका छुपी सॉन्ग है, मैं अभी भी नहीं सुन पाती और मैं सुनना भी नहीं चाहती। मुझे लगता है अगर वो सुनूंगी तो वो वापस से हिस्ट्री रिपीट नहीं हो जाए। इट वॉज वेरी बैड। मुझे बहुत बाद में पता चला, तब बड़ी हो गई थी मैं, तब पता चला कि वो मर गई थी, वो बची नहीं थी। मुझे पता ही नहीं चला। पता नहीं, शायद कुछ गलती हुई होगी मेरे से या हम लोग से, आई डोंट नो। क्योंकि बिल्लियाँ 20 साल जीती है। आई कांट ब्रीथ, ओह गॉड। बस हाथ से नहीं पाती, मैं रोती हूँ ना, मेरी नाक बंद हो गई है। मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, मैं नहीं बचा पाई उससे। आई रियली फील शायद मेरी कोई गलती होगी। आई डोंट नो मर के कहाँ जाते हैं। आई जस्ट नो कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पास मेरी चीनी थी, वो मेरी लाइफ में आई। आई वॉज वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। मेरी नाक बंद हो गई, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। I need to stop this for a while. I just know that चीनी अब नहीं है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, पता है, कि मेरे पास ना मेरी बच्ची है एक और। टच वुड, ओम नमः शिवाय।
तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो जो बेटी है ना मेरी अभी वाली, वो मुझे ना कभी कभी पुरानी याद दिला देती, क्योंकि मेरे साथ कुछ सेम चीज़ें हुई थी। जो भी है यार, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे लाइफ में वो आई। चीनी के टाइम पे, शायद चीनी के टाइम पे या बटन के टाइम पे, देयर वाज वन मोर बेबी, पैरालिसिस वाली बेबी। उसको जब मैं बचा नहीं पाई थी तो शायद मैंने गणपति जी को मानना छोड़ दिया था। आई जस्ट नो दैट आई एम ग्रेटफुल कि मेरी लाइफ में वो थी। एंड आई फील काश वो समझते कि मुझे उससे कितना प्यार था। सच बोलूँ तो मुझे याद भी नहीं है कि अगर वो मुझे अपना मानती थी। मैं जब बड़ी हुई ना, जब मैं 7th में गई, तब मुझे बिल्लियाँ जो मिली तो उनके साथ जो मेरा कम्युनिकेशन था वो मुझे याद है। वो मुझे, क्योंकि मुझे ना एक थी मेरी लड़की बेला, वो मुझे बहुत टाइम बाद जब मैं गई तब भी उसने मुझे पहचाना। सच बोलो तो अगर मैं रईस होती ना, या रईस नहीं, कम से कम मेरे पास घर होता। घर मतलब मेरा खुद का एक बंगला भी नहीं, चलो घर, एक रूम का घर होगा ना, पर गार्डन बहुत बड़ा होता अगर, तो मैं एक भी बच्चे को नहीं छोड़ती, हर बेबी को रखती। और ये सब ना हमने आज तक कभी कोई ख़रीदा नहीं है। हमारे सारे बेबीज़ रेस्क्यूड बेबीज़ हैं। उनको घर दिया है जिन्हें सच में ज़रूरत है, उन्हें हेल्प करिए या उन्हें अडॉप्ट कराए जो सच में खुद के लिए नहीं कर पा रहे थे, जिन्हें कोई अपना नहीं रहा था, उन्हें अपनाया हमने। पता नहीं यार, मैंने ऐसे और बहुत लोगों को छोड़ना पड़ा यार। स्ट्रे बेबीज़ थे वो, उन लोग को पाल नहीं पाई मैं, उन्हें मैं फाइनेंस नहीं कर पाई, उनको मैं रख नहीं पाई घर पे, क्योंकि मेरे पास घर ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। आई हैव रियलाइज्ड लाइफ में पैसा इज़ द ओनली थिंग जो तुम्हें हर चीज़ देगा। सब छोड़ के चले जाते यार। पैसा टिकता है, पैसा है ही नहीं मेरे पास, मुझे नहीं पता टिकता है या नहीं, पर पैसा हेल्प करता है। पैसा इज़ द सल्यूशन टू एवरीथिंग मेरी लाइफ में। जबकि मैं बेवकूफ़ लड़की हूँ, 2020 से 2025 हो गया, मैं एकदम वो हो गई थी। मैंने सोच लिया था, मैं ना मेरा कुछ ऐसे टाइम वेस्ट करूँगी नहीं फालतू चीज़ों पे। गलती से मैंने अभी कर लिया था टाइम वेस्ट, बट अब मुझे रियलाइज़ हो गया मैं ना बहुत पागल बन गई हूँ दोस्ती में, प्यार में, हर रिलेशन में। मैं बहुत ओवर इमोशनल हूँ। अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं नहीं करूँगी यार, मैं कभी किसी का गलत नहीं करूँगी, बस मैं किसी से अटैच भी नहीं होना चाहती, क्योंकि ना मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं हर्ट होती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़की है, बहुत अच्छी दोस्त माना मैंने उससे, बहुत अच्छा दोस्त माना, और एक लड़का है जिसको मैं डेट कर रही थी। उसको मैंने सब बताया, मेरी दोस्त को हर चीज़ बताई, और उसको ये भी पता है कि मैं ऐसी लड़की, ओके नाउ दिस थिंग अबाउट मी, मैं ऐसी लड़की हूँ, मुझे नहीं पसंद कि मेरा इंसान ज़्यादा किसी और से चिपके। कोई और चिपके उससे ठीक है, आई डोंट केयर, पर मेरा इंसान नहीं चिपके। सी, तुम्हारे फैंस कितने भी हो सकते हैं, लोग तुम्हारे लिए कितने भी पागल हो सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि, सी, वो सब हो सकता है, ठीक है, आई रियली वांट कि मेरा आदमी जो होगा उसके पीछे बहुत सारे फैंस पागल हो, पर आई डोंट वांट कि वो किसी से चिपके। तो कैसा है ना, मेरी ये चीज़ उसको पता है, मेरी दोस्त, वो मुझे बेस्ट फ्रेंड बोलती है, उससे शी नोज़ एवरीथिंग। तो उसने क्या कमीने पने करे, आई टोल्ड हर एवरीथिंग, वॉट एवर हैपेंड, आई टोल्ड हर एवरीथिंग। उसको मैंने बताया, हमने डेट किया, हम डेट कर रहे हैं, सब कुछ बताया। ये औरत ने मेरी सारी बातें सुनी, मुझसे उसकी बकवास भी करी, एंड देन आई रियलाइज्ड
ये लोग पूरा टाइम स्पेंड कर रहे हैं साथ में, मतलब पूरा टाइम स्पेंड कर रही है ये औरत उसके साथ। उसने मुझे एक बार बताया भी नहीं। एंड देन शी वाज लाइक हाँ पर तुम शादीशुदा नहीं हो, कम ऑन, इतनी क्या बड़ी बात है। टू व्हाट द क्या बोलूँ अभी मैं। अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कैसी औरत है ये। मतलब सी आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, अगर मेरा कोई दोस्त है ना, कोई मेरा इतना ख़ास दोस्त है, इतना ख़ास, उसको कोई पसंद है ना अगर लड़का, मैं उसको जीजू मानूंगी। और जीजू बोल के भी मैं ज़बरदस्ती बात नहीं करूँगी, मेरे में इतना डिसेंसी है। बट ये जो लड़की है ना, उसने मुझे बेस्ट फ्रेंड बोल बोल के, जिसको मैं डेट कर रही हूँ उसी के साथ इतना करा। सी वो जो लड़का है वो, अरे वो तो हरामी है, उससे तो हैराम मैंने ये बोल दिया, ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए ना, बट ठीक है वो है ऐसे गंदा इंसान। उससे ना मुझे वैसे भी कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं, बीइंग ऑनेस्ट, उससे एक्सपेक्टेशन नहीं भी है। बट ये बंदी को बेस्ट फ्रेंड माना, और बहुत सालों बाद किसी को बेस्ट फ्रेंड माना यार, और इसने ऐसा किया। अब मुझे रियलाइज़ हो गया कि इन द फर्स्ट प्लेस मैंने लोगों को दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, प्यार ये सब मानना छोड़ा ही क्यों था। कोई बात नहीं। अब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गई लाइफ की, अब जब तक मैं पैसे ना कमा लूँ, मुझे जितने कमाने उस टाइम तक हो गया मेरा अभी नो दोस्ती, नो यारी, नो अटैचमेंट, नो प्यार। द प्रॉब्लम इज़ मैं क्लोज हो जाती हूँ ना अगर, तो मैं पागल हो जाती हूँ। एज एन मैं एक्सपेक्ट करने लगती हूँ चीज़ें लोगों से। जैसे मैंने इस औरत से एक्सपेक्ट करा था कि मैं उसे दोस्त मान रही हूँ, मैं उसे बता रही हूँ यार मैं इसे डेट कर रही हूँ, तो मैंने उससे एक्सपेक्ट करा था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। यार ये तो बेसिक चीज़ है ना। तुम अपने दोस्त के बॉयफ्रेंड के साथ क्यों इतना चिपकोगे, और फिर बोलती है हम तो सिर्फ दोस्त हैं। और भाई ब्रेकअप के बाद मैंने बताया यार कितना गलत गलत हो रहा है, तब शी वाज लाइक हाँ बट वो तो मेरा दोस्त है ना, आई अंडरस्टैंड। मुझे बोला कि अरे वो तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ऐसा है। वहाँ जाके लिटरली उसके साथ बैठ रही है, उसके साथ चिपक रही है, हक कर रही है, उसके साथ फ़ोटो ले रही, स्नैप ले रही, उसके साथ गंदे जोक्स, लाइक लिटरली डर्टी जोक्स होते ना वैसे जोक्स क्रैक कर रही। एंड देन शी वाज लाइक हाँ बट इट्स ओके ना, ही इज़ माई फ्रेंड एंड यू गाइज आर नॉट मैरिड। आई वाज लाइक डैम, इसको बोलते सांप होना लाइफ में। दैट्स सो वियर्ड। एंड इवन दैट गाय शोड मी चैट्स। वो जो है जिस मतलब जो लड़का है, उसका तो मुझे वैसे भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उसने लेकिन मुझे दिखाया, सारी चैट्स दिखाई, एंड आई वाज शॉक्ड। मतलब ये बंदी मुझे बेस्ट फ्रेंड बोलती है और उसने ऐसे ऐसे चैट्स करी इसके साथ। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार आई वाज स्टूपिड कि मैंने दोस्ती करी वापस। इट्स ओके। अब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गई, अब पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा, दैट्स इट। अब मैं सोची मुझे ना नींद आने लगी, तो मैं सोची मैं बंद कर दूँ ये वीडियो। बाय, कभी और मिलेंगे।